और ये बात सच भी है क्योंकि मैंने कोई टोयोटा रोड पर खराब होती हुई नहीं देखी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो अच्छे ब्रांड्स हैं उसमें कमी नहीं होती? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। कोई भी ब्रांड परफेक्ट नहीं होता। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राजन है। मैं एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक्सपर्ट और डिस्कस के 40th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज 40वां दिन है। कंटिन्यूअसली वीडियोस कर रहा हूँ मैं आप सभी के लिए। पता नहीं आप लोगों को अच्छी लगती है या नहीं लगती। कुछ लोगों को तो अच्छी लगती है यार। कुछ लोग देखते हैं वीडियो, कुछ लोग कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए। यार किसी का फ़ायदा हो सकता है इससे। मैं रोज़ अच्छे टॉपिक लेके आता हूँ, मोटिवेशनल, आपका फाइनेंस से रिलेटेड जो चीज़ें, आप कैसे धोखाधड़ी से बच सकते हैं, इन चीज़ों का अवेयरनेस के प्रति वीडियोस लेकर आता हूँ मैं। आज का टॉपिक शुरू करता हूँ। आज का टॉपिक है कुछ चीज़ें दिखती महंगी हैं और कुछ चीज़ें होती महंगी हैं। नॉर्मल ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कपड़ों को ले लूँ तो पार्क एवेन्यू इनका ब्रांड है, एरो है, लुई फिलिप है, ओरिजिनल एरो की बात कर रहा हूँ। नकली बहुत सारे घूमते हैं मार्केट में, है ना, ध्यान से, ठीक है। अभी एक नया ब्रांड है द बेयर हाउस, बहुत अच्छा ब्रांड है ना। उनकी शर्ट्स बहुत अच्छी होती हैं। तो ये कुछ मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ उनका, लेकिन हाँ मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ, राइट। तो क्या होता है कि अगर आप किसी अच्छे ब्रांड की चीज़ खरीदते हो ना, जैसे एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको ऐसा फील होता है कि एक बार आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ गए। परंतु ये सच नहीं है, पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि आपको वो चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, लंबे समय तक चलती है। आप एप्पल की एक बार चीज़ कुछ भी खरीद लो, लैपटॉप खरीद लो, फ़ोन खरीद लो, आपको 4, 5, 6, 7 साल आराम से चलता है वो। 8-8, 10-10 साल चलते हैं लैपटॉप बिना किसी परेशानी के। विंडोज़ लैपटॉप आप महँगा खरीदते हो, 1 डेढ़ लाख रुपए का भी खरीदते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि विंडोज़ लैपटॉप्स खराब होते हैं, है ना? आप उसको खरीदो, कुछ टाइम के बाद वो आपको इश्यूज़ क्रिएट करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाने वाली काफ़ी सारी अलग-अलग कंपनीज़ हैं। एप्पल के केस में क्या है, हार्डवेयर को भी सेम कंपनी असेंबल कर रही है और सॉफ्टवेयर भी उसका खुद का है। तो वो चीज़ें बहुत ही अच्छे से अलाइंड होती हैं, बहुत ही अच्छे से एक दूसरे के साथ कोलैबोरेटेड होती हैं, तो उसका आउटपुट अच्छा आता है। सेम चीज़ फ़ोन्स के साथ है। अब कुछ बुद्धिजीवी ऐसे हैं, कुछ मेरे दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो बोलते हैं नहीं यार, वन प्लस से अच्छा कोई फ़ोन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। होगा यार, होगा। किसने मना किया है कि एंड्रॉइड खराब है? होगा। एप्पल जितना अच्छा नहीं है, समझे? और ये बात आपको भी पता है। कुछ लोगों को तो मैं ऐसा जानता हूँ कि एक बार स्टीव जॉब्स ने कुछ बोल दिया था इंडियंस के अगेंस्ट कि प्रोडक्ट्स महँगे हैं तो इंडिया में नहीं बिकेंगे, कुछ ऐसा। इस बात को ईगो पे लेके बैठ गए हैं यार लोग। क्यों यार? प्रोडक्ट्स अच्छे मिल रहे हैं ना, खरीदो। क्यों नहीं खरीदते हो? शर्म आती है क्या क्योंकि स्टीव जॉब्स ने एक बार बोल दिया? यार हम भी बोल देते हैं बहुत बार, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, एक बार अगर खाना खराब मिल जाता है तो हम भी बोल देते हैं ना कि खराब है, बिल्कुल खराब है। डज़न्ट मीन कि दोबारा जाएँगे नहीं वहाँ पर, नहीं। वो उस टाइम की बात है, उस फ्लो की बात है। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, किसी चीज़ के साथ एक ब्रांड का कुछ है, वो खराब निकल गया, लेकिन क्या मैं उस ब्रांड को बॉयकॉट कर दूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। यार गलतियाँ होती हैं, सभी से होती है, मुझसे भी होती है, आपसे भी होती है, हम सभी से होती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रांड खराब है। इसका विपरीत, जो पैसे बचाने के चक्कर में आप सस्ते ब्रांड खरीद लेते हो, पैसे बचाने के चक्कर में सस्ते रेस्टोरेंट्स में चले जाते हो, पैसे बचाने के चक्कर में खराब बिस्किट्स खरीद लेते हो, तो वो बिल्कुल ही खराब होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो अच्छे ब्रांड्स हैं उसमें कमी नहीं होती? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। कोई भी ब्रांड परफेक्ट नहीं होता। एप्पल के भी काफ़ी सारे ऐसे पीसेस हैं जो कि लाखों करोड़ों में बल्क प्रोडक्शन होता है, उसमें से कोई एक आधा पीस खराब निकल जाता है, क्या प्रॉब्लम है? गाड़ियाँ हैं, बल्क में बनती है, उसमें से कोई एक आधा पीस खराब निकल जाता है। कंपनी उस चीज़ को फाइंड आउट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करती है ना, एक प्रॉपर रेज़ोल्यूशन देती है अगर उन तक पहुँचती है बात तो, तरीके से अगर आप एक्सप्लेन करो तो। बिस्किट्स की बात करता हूँ या खाने की किसी भी चीज़ की, मैं बिस्किट्स की बात करता हूँ पहले। काफ़ी बड़े-बड़े ब्रांड्स के बिस्किट, काफ़ी महँगे-महँगे बिस्किट्स में मैंने डस्ट देखी है। मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। तो क्या करूँ? शोर मचाना शुरू कर दूँ या ठीक है, एक बिस्किट खराब निकल गया, क्या हो गया? क्या हो गया? कभी-कभी कुछ ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, अनकंट्रोल्ड हो गई मशीनें, कुछ सॉफ्टवेयर एरर हो गया, कुछ टेम्परेचर का इश्यू हो गया, ज़्यादा पक जाते हैं, जिसकी वजह से टेस्ट खराब हो जाता है। तो एक पैकेट के चक्कर में आप क्या पूरी कंपनी को बर्बाद कर दोगे? पूरी कंपनी के खिलाफ बुरा-बुरा बोलने लगोगे? ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, है ना? परंतु हाँ, एक बात बिल्कुल सच है कि कुछ चीज़ें जो दिखती महँगी हैं, वो महँगी असल में होती नहीं है। वो वैल्यू फॉर मनी होती हैं। आप एक बार अच्छा पैसा खर्च कीजिए और फिर उसको सालों-साल यूज़ कीजिए। क्योंकि अगर आप हर साल चीज़ों को बदलते हैं, एंड्रॉइड फ़ोन हो, आपके लैपटॉप हों, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हों, तो उसमें आपको धीरे-धीरे प्रॉब्लम्स आती है। मेरे पास एक वॉशिंग मशीन है, एलजी ब्रांड की है, बहुत सालों से अच्छी चल रही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। महँगी आती है थोड़ी-सी नॉर्मल से। और जो सस्ते वाले ब्रांड्स हैं, वो सस्ते तो ज़रूर आते हैं लेकिन 2-3, 4 साल में ख़राब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, वो तो क्या फ़ायदा है ना? तो अच्छे ब्रांड की चीज़ें आपको अपनी कीमत अदा करके जाती हैं, आपको टेंशन फ्री रखती हैं। अगर आप किसी अच्छे ब्रांड की गाड़ी खरीदते हो,
इंजन इतना रिलायबल होता है, टेंशन फ्री गाड़ियाँ चलती हैं, मेंटेनेंस कम होता है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ टोयोटा की। टोयोटा की गाड़ियों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कभी ब्रेकडाउन नहीं होता उनका सड़क पर, और ये बात सच भी है, क्योंकि मैंने कोई टोयोटा रोड पर खराब होती हुई नहीं देखी है। तो क्या सबसे अच्छी गाड़ी टोयोटा है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। काफ़ी सारे अच्छे ब्रांड्स हैं। मारुति अक्सर रोड पर खराब मिलती है, इसका मतलब क्या है कि मारुति की गाड़ियाँ खराब है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मारुति काफ़ी रिलायबल कार्स बनाता है। अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, मेंटेन प्रॉपर्ली नहीं हो रही हैं, कोई भी उसको इधर-उधर रिपेयर करवा लेता है, तो ठीक है, वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो आज इस एपिसोड में मेरा इस बात को आपके सामने रखने का मतलब क्या था? मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आप कुछ भी अगर महँगा खरीदते हैं, अच्छे ब्रांड की चीज़ खरीदते हैं, तो वो अपनी कीमत आपको अदा करके जाएगी। अगर आप पैसे बचाने के चक्कर में कुछ घटिया ब्रांड खरीद लेते हैं, कहीं घटिया जगह पे खाना खा लेते हैं, फिर आपका एक्सपीरियंस खराब हो जाता है, आपका मूड खराब हो जाता है। और खाना तो ये है कि चलो एक दिन में आपको बुरा लगा, आप उस चीज़ से रिकवर हो जाते हो। लेकिन अगर आपने गाड़ी खरीद ली किसी गलत ब्रांड की, तो वो तो आपको 10-15 साल तक परेशान करेगी, है ना? अगर आपने खराब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद लिया, तो वो भी आपको परेशान करेगा बहुत सालों तक। फ़ोन गलत खरीद लिया, वो भी आपको परेशान करेगा। लैपटॉप गलत खरीद लिया किसी गलत ब्रांड का थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में, तो वो भी चीज़ें आपको परेशान करेगी। सो बेटर है कि आप थोड़ा-सा दिमाग लगाएँ, थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा खर्च करें और अच्छी चीज़ों पे ही इन्वेस्ट करें, है ना? क्योंकि वो कहते हैं ना, महँगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार-बार। बस आज की वीडियो में इतना ही था। मैं आपसे मिलता हूँ कल एक नए एपिसोड में, नए टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि, बाय-बाय, गुड नाइट।